तो आज हम आनंद साहब के साथ में एक और वार्तालाप में जुड़ेंगे और थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि बीजेपी अगर एमसीडी में आती है तो क्या रवैया रहेगा, क्या रुख रहेगा बीजेपी का। तो सर, जैसे आपसे बात हो रही थी हमारी, बहुत समस्या है पोल्यूशन की इस समय दिल्ली में। आपको क्या लगता है कि हल क्या है बीजेपी के पास? हल तो ये पॉल्यूशन का है, ये दिल्ली सरकार के अंडर ये काम है। अब जब एमसीडी के पास आएगा, इस सेंटर इसको टेक ओवर करेगी तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा जी। और इसमें कोई ऐसा नहीं है। पॉल्यूशन पराली वगैरह जलाई जाती है और पराली के कारण ही ये जो है पॉल्यूशन होता है। अब पंजाब में भी सरकार आम आदमी पार्टी की है, अब क्यों एक्शन नहीं ले रहे? पहले तो कहते थे दूसरी सरकार से आता है, पंजाब में पराली जलाई जाती है, इसी कारण पॉल्यूशन फैलता है और इस कारण दिल्ली के अंदर ये हाल है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है सर कि ठीक है, वो उन्होंने जो अपने वायदे किए थे दिल्ली को, तो वैसे भी बहुत वायदों से उन्होंने पूरा ओतप्रोत करके जैसे रखा हुआ। उन्होंने ये कहा कि हम ये करेंगे, अपना सफाई करेंगे यमुना की कोई सफाई नहीं करी। जो झूठे वादे करते हैं, हर एक चीज़ का झूठा वादा है। नहीं, पराली की जहाँ तक आपने बात कही, तो बीजेपी क्यों नहीं केजरीवाल को इस समय घेर रही और क्यों नहीं उनको अपने वायदे पूरे पराली करने का के लिए ऐसे है, उसके लिए उनको कहा है और उन्होंने कहा कि इसके लिए हम प्लांट वगैरह लगा रहे हैं, मशीनें मंगवा रहे हैं। ये सिर्फ वादे हैं कि मैं मशीनें मंगवाऊंगा, फिर पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब वादे किए हुए हैं और वादे हमेशा झूठे होते हैं। जब तक प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा तब तक तो आपको पता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती है तो इस एलजी अगर कुछ करने की कोशिश करता है तो उसको ये कहा जाता है एलजी इंटरफेयर कर रहा है। तो सर, हम लोग ये माने कि जब हम आप लोग एमसीडी को टेक ओवर करेंगे, बीजेपी इस समय भी एमसीडी तो में ऑलरेडी है ना, हाँ, इस समय भी है, लेकिन अभी पराली के ऊपर तो कोई डिसीजन हो नहीं पाया है। तो आपके आ जाने से पोल्यूशन अगर पराली की वजह से है तो उसके ऊपर कैसे इफेक्ट आएगा? उसके लिए क्या है कि कुछ डिपार्टमेंट है ना, वो बटे हुए हैं, उसके हिसाब से ये बैटर जो है दिल्ली सरकार के पास है। या तो दिल्ली सरकार के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तभी हम पराली का इशू कर सकते हैं। जो इशू है ना, जो बांटे हुए डिपार्टमेंट, एमसीडी का जो काम है वो पराली का देखने का काम नहीं है, पॉल्यूशन का काम नहीं है। पॉल्यूशन का काम देखने का काम है दिल्ली सरकार का। पर सर, आपने तो विकासपुरी के अंदर इतनी चेंजेस आप लेकर आए हैं कि नक्शा ही बदल के रख दिया आपने। तो यही उम्मीद रखी जाएगी अब आपसे भी कि जब आप एक कुर्सी संभालेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर, तो डेफिनेटली कुछ और चीज़ों के ऊपर भी चेंजेस लेके आएंगे। जैसे कि हमारी कोशिश तो रहेगी जो कुछ ट्रैफिक का कंजेशन हुआ, ट्रैफिक का कंजेशन है। जैसे यहाँ पर KG1 के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशन था और यहाँ पर कई एक्सीडेंट भी हुए थे। तो मैंने यहाँ KG1 के सामने जो है सिग्नल लगवाया, ट्रैफिक का सिग्नल लगा हुआ है, इसे लाइट लगी हुई है। मैं DCP कमेटी में गया और मैंने मुद्दा उठाया, फिर DCP ट्रैफिक ने इसको संज्ञान में लेने के बाद यहाँ पर रेड लाइट लगवाई। अब रेड लाइट लगी है, उससे काफ़ी लोगों को राहत मिलती है। जब भी कोई वहाँ से निकलता है तो ट्रैफिक रुकता है और तरीके से सिस्टम से चलता है। पर लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें यहाँ कर, अगर खास तौर पे विकासपुरी की बात, लॉ एंड ऑर्डर की हालत जो है, कानून व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है यहाँ की। जो क्योंकि मैं खुद डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में हूँ, कोई भी अगर कोई दिक्कत आती है मैं SHO से डायरेक्ट टच में होता हूँ। SHO से मैं डिमांड करता हूँ भाई साहब ये दिक्कत आएगी, तो वो एक्शन लेते हैं। और अगर वो नहीं लेते तो मेरे पास DCP से डायरेक्ट मेरा लिंक है, DCP से बात करता हूँ और अगर उसका भी एकदम असर होता है, उनको भी SHO को पता है, अगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, कोई क्रिमिनल कोई प्रॉब्लम हो गई और नहीं पिक करेंगे, मैं डायरेक्ट DCP से बात करता हूँ। इसीलिए वो सीधा कहते हैं पहले सर हमारे से बात कर लिया करो, अगर हम ना हल कर सकें तब आप DCP से बात करो। सर, एक जो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है वो है पानी की कमी। हालांकि वादे बड़े किए गए थे केजरीवाल ने कि पानी की कमी नहीं आने देंगे, पर अभी भी काफ़ी कॉलोनीज ऐसी हैं जहाँ पर पानी के टैंकर्स को जो है वो बुलाया जाता है SOS के टाइप। हाँ, अनोथराइज्ड कॉलोनियों में तो आप देखोगे पानी की कमी है। वहाँ तो ज़्यादातर जो आप देखोगे वहाँ पर जो टैंकर ही आते हैं, टैंकर माफिया है और माफिया के द्वारा चार्जेस करके दिए जाते हैं। जबकि क्या ज़रूरत है, पानी की सप्लाई है। उन्होंने कहा था हर घर में पानी मिलेगा, हर घर में बिजली मिलेगी, हर घर में पानी नहीं मिला। पर आपसे उम्मीद रखी जाएगी इस बार कि आप जैसे देंगे। हम तो देखो वही मैंने आपको बताया ना, कुछ डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर आता है। जैसे आपने पॉल्यूशन की बात करी, पॉल्यूशन भी दिल्ली सरकार के अंडर आता है। तो जो बटे हुए हैं ना सिस्टम, उसके अंदर हम उसका कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर दिल्ली में हमारी सरकार आ जाती है, दिल्ली सरकार हमारी एमसीडी में तो एक अलग एमसीडी में तो हम हैं ऑलरेडी और आने वाले समय में एमसीडी में आने वाले हैं। परंतु अगर दिल्ली सरकार में हम आते हैं तब हम इनका निवारण कर सकते हैं या सेंटर इंटरफेयर करेगा। जैसे अभी प्रॉब्लम आई थी एमसीडी के अंदर, उनको 13,000 करोड़ रुपया नहीं दिया उसने, केजरीवाल सरकार ने। ना देने के कारण जितने भी हमारे
बने हुए थे, प्रोजेक्ट बने हुए थे, हमने ये काम करवाने थे, वो काम नहीं हो पाए। तो यही समस्याएं अभी फिर भी आने वाली हैं। आप फिर से एक बार सत्ता में आएंगे, फिर से दिल्ली सरकार की तरफ से आपको काफ़ी जो है रुकावटों का सामना करना थोड़ा पड़ेगा। दिक्कत ये जो दिल्ली सरकार की है, इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के ऊपर उसके 50 दिल्ली सेंटर जो है बीच में इंटरफेयर कर रही है इस टाइम, और सेंटर के द्वारा ही एलजी को पूरी पावर दी गई है। कोई दिक्कत आएगी, एलजी साहब बैठे हुए हैं, एलजी उसका निवारण करेंगे। क्योंकि जो पावर्स हैं, पहले तो चीफ मिनिस्टर के पास सारी पावर थी, अब एलजी सुप्रीम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कर दिया है। कोई दिक्कत आएगी, एलजी साहब से हम मदद मांगे, एलजी साहब हमारा पूरा साथ देंगे, और केंद्र सरकार के साथ होने के कारण हम इसका निवारण कर पाएंगे। हमारे को ऐसा लगता है कि एक बार सत्ता में आने के बाद अब बीजेपी फिर से बहुत सक्रिय होने वाली है, और ऐसा महसूस भी होता है कि इस बार दिल्ली सरकार को वो घुटनों पे लेकर आएगी ही, क्योंकि हमारा उम्मीद ये पूरी बीजेपी से है कि जो समस्याएं दिल्ली वालों को अभी फेस हो रही हैं, और जितना सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा होता रहता है, एमसीडी वापस जब बीजेपी एमसीडी को हासिल कर लेगी इस बार फिर से, तो डेफिनेटली वो सारे मुद्दों का निवारण होने का पूरी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ में आप बने रहिए हमारे साथ। हम लोग अभी और भी कवरेज करेंगे मिस्टर आर के आनंद के साथ में। अभी विकासपुरी की और बहुत से पहलुओं में बातें होनी है, बने रहिए।